नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर में बता दें कि दरभंगा में जिस तरह एक हत्या और दुष्कर्म के मामले में आक्रोशित लोगों ने पुलिस बहुत शांत करने का प्रयास किया। देखिए, शव को देर रात पोस्टमार्टम के ले गए, लेकिन शव को वापस ले आए। लोग शव को लेकर के जाम कर रहे थे। पुलिस से आरोपी को अपने हवाले करने या कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। इसी समय पुलिस समझाने लगी, लेकिन लोग आक्रोशित हो गए। यानी कि हम बता दें कि सुंदरपुर पटवा पोखर के पास जिस तरह एक लड़की का शव मिला और उसके बलात्कार की सूचना मिली, इसके बाद से आरोपी की गिरफ्तारी हुई, वहां का पूरा घटनाक्रम, पूरा माहौल गर्म था। देखिए, आक्रोश होना स्वाभाविक है। किसी के परिवार के साथ अगर इस तरह घटना घटेगा तो आक्रोश होना जरूरी है, लेकिन इस आक्रोश को अंत में हवा दी गई, कुछ लोगों के द्वारा हवा दी गई। इसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए। अभी रोड़ेबाजी पुलिस पर कर दी गई और लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज और रोड़ेबाजी के बीच कई पत्रकार, डीएसपी राजीव कुमार को भी वहां से भागना पड़ा। 3-4 थाने के पुलिस वहां कैंप कर रही थी, लेकिन आक्रोशित लोगों को देखते हुए पुलिस को वहां से भागना पड़ा। पुलिस पहले समझाने का प्रयास की, लेकिन कुछ लोगों के साथ तू में हो गई। हम बता दें, घटना पर उपस्थित हमारे रिपोर्टर राकेश कुमार ने साफ अपनी जान बचाने के लिए, वहां 2-3 पत्रकार के साथ जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा, क्योंकि वो बीच में थे। उस समय मामला संभल रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस के साथ तू में कर दी। इसके बाद पीछे से एक रोड़ा चला। ये रोड़कबाजी किसने की, उसके बाद पुलिस आक्रोशित हो गई। पुलिस को भी लाठी भागना पड़ा और इधर से रोड़ेबाजी। देखिए, अभी का माहौल वहां काफी गर्म है। किसी भी पत्रकार को वीडियो हम नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सभी पत्रकार वहां जान बचा के, पुलिस जान बचा के वहां से भाग रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में काफी संवेदनशील थी, चूंकि किसी परिवार के साथ इस तरह की घटना घटी है, इसलिए पुलिस पहले किसी भी तरह का कोई लाठीचार्ज या आक्रोश व्यक्त नहीं करना चाह रही थी। पुलिस उसे समझा रही थी कि अब आप घर जाइए, आरोपी गिरफ्तार हो गई, इसकी जांच होगी, इसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जो सजा हो सकती है वो होगी। तो अभी का वहां का माहौल काफी गर्म है। अब आपको लगातार दिखा सकते हैं जिस तरह सुंदरपुर में घटना घटी है। इस घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित हैं। शव को पुलिस देर रात पोस्टमार्टम के लिए लाई, फिर उसे वापस परिजनों को सौंप दिया, लेकिन स्थिति वहां की भयावह बनी हुई थी। लोगों का आक्रोश था, क्योंकि वो युवक नशेड़ी था। देखिए, इस घटना के पीछे अगर कुछ सामने आ रहा है, समाज में ऐसा कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो नशा में डूबा हुआ है, जो नशेड़ी है। और सुंदरपुर में आप लोग आवाज उठाने लगे हैं। देखिए, सुंदरपुर कैदराबाद बस स्टैंड के आसपास नशेड़ी और नशा का कारोबार करने वाले पुलिस की गिरफ्त से क्यों बचे हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। पुलिस जब तक नशेड़ियों पर, शराब कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस तरह की घटना घटती रहेगी। देखिए, लाठीचार्ज पुलिस को क्यों करना पड़ा, ये समझिए। क्योंकि लोगों की जो मानसिकता थी वो ये थी कि जो नशा के खिलाफ लोग हैं, माहौल जो नशा के खिलाफ बनाया जा रहा है, जो शराब कारोबारी सुंदरपुर में है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। सुंदरपुर से लेकर के कैदराबाद बस स्टैंड तक शराब का कारोबार चलता है। देर रात, शाम होते ही वहां नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। देखिए, पुराने बस स्टैंड के पीछे हम बता दें, इसके बाद कैदराबाद बस स्टैंड के बगल वाले गली में शाम होते ही नशेड़ियों का अड्डा हो जाता है। यहां से लड़कियां गुजरती हैं। यहां जब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को चलते जब भीड़ होता है, फिर भी यहां नशेड़ियों का अड्डा होता है, लेकिन पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वविद्यालय थाना पुलिस अब कटघरे में है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस अगर नशेड़ियों पर कब्जा करती, रोक लगाती, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। देखिए, पुलिस लाठी चार्ज करके शांत करने का प्रयास कर रही है, रोड़ेबाजी हो रही है, लोग अपने घरों में दुबक गए हैं, पूरा छितर बितर हो गया। जिससे जहां मौका मिला घर में दुबक करके अपने आप को सेव करने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह अब ये घटना घटी है, उसका चारों तरफ निंदा की जा रही है। जिस तरह एक युवक अपने पड़ोसी की बच्ची को उठा करके ले गया और जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, उससे हत्या कर दी, उसके शव के साथ ब्लड, कोई भी परिवार, कोई भी समाज का लोग अपने बच्ची के, अपने समाज की बच्ची का खून से छत विछत अगर शव देखेगा तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके पीछे की घटना का कारण समझिए। नशा जब तक समाज में रहेगा, नशेड़ी जब तक समाज में रहेंगे। देखिए, ड्रग एडिक्ट्स, ये ड्रग बेचने वाले, देखिए कई दवा दुकान है जो ड्रग बेचते हैं, लेकिन पुलिस छापेमारी नहीं कर रही है।
हम बता दें यही मनु महाराज थे, यही एसएसपी के रूप में बाबूराम थे। तो कई दुकानदारों पर छापेमारी हुई थी। ये दुकानदार ड्रग बेचते हैं, दवा बेचते हैं, ड्रग और ये नशा में होता है।